दोस्तों, आज की कहानी है परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप तेज हो जाए तो कभी ओले की बारिश। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दो, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं खेती से कितना अनाज पैदा करता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम कर दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा प्रभु को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने सालों से हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने और हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। दोस्तों, उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रभावशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।